नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है मेरी अवनी मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है और उसके 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 7वां और अंतिम पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले के पार्ट पढ़ने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी अवनी नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें जाकर के सारे पार्ट्स पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। मेहमानों से हॉल खचाखच भरा हुआ था। जयमाला स्टेज के सामने बैठने की व्यवस्था की गई थी। भड़कीले कपड़ों और गहनों से लैस खुशबू से तरबतर बालाएं अपना जलवा बिखेर रही थी। बारात बस थोड़ी ही देर में आने वाली थी। नाश्ता चल रहा था। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। शरीर तो मेरा वहाँ पर उपस्थित था, पर मन कहीं और भटक रहा था। अब मेरा दिल डूब रहा था। उस भारी भीड़ में मुझे कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा था। मैं चीख चीख कर रोना चाहता था। अपने हाथों से सब नेस्तनाबूद कर डालना चाहता था। वास्तव में मेरा मन हो रहा था कि इस सारे आयोजन में आग लगा दूं और स्वयं भी जलकर वहीं भस्म हो जाऊं। बस फिर कोई झंझट ही नहीं रहेगा। अचानक शोर उठा। बारात आ गई, बारात आ गई। बारातियों की अगवानी की गई। एक एक करके सभी अंदर आ गए। उन्हें नाश्ता करवाया गया। अब जयमाला का प्रोग्राम था। एक तरफ तेज म्यूजिक बज रहा था जिस पर लोग डांस कर रहे थे। अंकल ने स्टेज पर चढ़कर अनाउंस किया, लेडीज एंड जेंटलमैन्स, अब मैं आपके सामने एक धमाका करने जा रहा हूँ। सभी मेहमान ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुनने लगे। यहाँ केवल मेरी बेटी अवनी की ही शादी है नहीं, वरन उसकी मौसेरी बहन अवी उर्फ अवनी की भी शादी है। हाँ, उसका नाम भी अवनी है। यानी दो दो शादियां हैं। यह किसी कारणवश आप सबको पहले नहीं बताया गया था। यह सरप्राइज था। मुझे झटका लगा। अवी अवनी की मौसेरी बहन है, यह तो कभी पता ही नहीं चला। एक आश्चर्य की लहर मेहमानों में दौड़ गई। कई आवाजें उठी, पर दूसरा दूल्हा कौन है? यह क्या प्रोग्राम एकदम से हो गया? अंकल ने मेरी तरफ इशारा किया। अवनी की शादी इससे हो रही है, वह भी आप लोगों के बीच में ही है। सबकी निगाहें मेरी तरफ घूम गई। अब मेरी हालत बहुत ही शोचनीय हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है और मैं उठकर कहाँ चला जाऊं। मेरा जी चाह रहा था कि वहाँ से भाग जाऊं। 2 लड़के तत्काल आए और मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर ले जाने लगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, यह क्या हो रहा है? मैंने समझ लिया कि मेरी शादी होने जा रही है और यह मैं नहीं कर सकता था। यह क्या गोलमाल था? मेरा दिमाग घूम रहा था। अरे चलो उधर, तुम्हें तैयार होना है, उन्होंने मुझे समझाया। अरे छोड़ो मुझे, मुझसे क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने विरोध किया। संगीत की तेज धुन गूंज रही थी, उसमें मेरी आवाज़ दब गई थी। अरे मतलब तो आपसे ही है, वे मुस्कुराते हुए बोले। मुझे कपड़े पहनाने के लिए उन्होंने विवश कर दिया। उधर आरव स्टेज पर आ चुका था। आज वह बहुत ही सुंदर लग रहा था, पर उन दोनों लड़कों के कथानुसार मैं उससे भी कहीं आगे था। वह दोनों खींचते हुए मुझे स्टेज पर ले आए। अब दुल्हन के आने की बारी थी। अवी और अवनी अपनी सहेलियों के साथ हाथ में जयमाला लिए आ रही थी। आज दोनों ही स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, गाना बजने लगा। आरव आगे बढ़ा और उसने हाथ आगे बढ़ाया। अवी मुस्कुराती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके हाथ का सहारा लेकर ऊपर स्टेज पर चढ़ गई। यह देखकर मैं चौंक पड़ा। यह क्या? यह आरव तो अवी से शादी कर रहा है। तो तो आगे सोचते ही मेरा दिमाग जैसे उड़ने लगा। वह मेरे वश में नहीं रहा। मैं पलक ताकता ही रह गया। अब चारों तरफ से आवाज़ें आने लगी थी। क्या कर रहे हो? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, रुक क्यों गए? लोग मुझे आगे बढ़ने का इशारा कर रहे थे। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने थरथराते हुए कदम आगे बढ़ाए।
आज मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ जा रहा था। नीचे अवनी सिर झुकाए हुए खड़ी थी। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि वह मुस्कुरा रही है। मैंने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया और उसने मेरा हाथ थामा और सहारा लेकर स्टेज पर आ गई। मेरा मन रोमांचित हो उठा, जैसे बाहर झूमकर मेरे आगोश में आ गई हो। अचानक ही वह मुझे बहारों फूल बरसाओ वाला गाना बहुत ही प्रिय लगने लगा। थोड़ी देर पहले जो ख्यालात मेरे मन में उठ रहे थे, उसकी जगह कोमल एहसास और मधुर कामनाएं हिलोरे मार रही थी। उम्मीदों और आकांक्षाओं का चमन खिल उठा था। दबे हुए अरमान आज मचल उठे। आज खुशियां मेरे चारों तरफ खिलखिला रही थी। अवी ने आरव को जयमाला पहनाई और अवनी ने मुझे। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। फूलों की वर्षा होने लगी। मैंने सबसे आगे वाली मेहमानों की कतार को देखा तो एक जोरदार झटका लगा। सबसे आगे मेरे मम्मी पापा, चाचा और मेरे गांव के सभी लोग नजर आ रहे थे। यह सब क्या था? इस अचानक स्थिति में मैं घिर गया था। तो पहले तो कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, और जब सोचने का समय मिला तो मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे घर से तो यहाँ कोई है ही नहीं, मगर यहाँ तो सभी मौजूद थे। ये क्या हो रहा था, क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। अब मैं कुछ नहीं सोचना चाहता था। जो भी पल था मैं उसी में बहना चाहता था, उसी में रहना चाहता था। धीरे धीरे सारी रस्में निपटाई जाने लगी और उस रात अवी आरव की हो गई और अवनी मेरी हो गई। भगवान को भी जो मंजूर होता है वही होता है। कभी मेरे मन में यह ख्याल नहीं आया था कि अवनी मेरी नहीं है। मैं हमेशा यह कहता था, मेरी अवनी, मेरी अवनी। और आज वह दिन आ गया जब मेरी अवनी मेरी हो गई। इन पलों को मैं बेकार में खोना नहीं चाहता था। मैं सारी दुनिया भूल गया था। मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। बस इतना याद था कि मैं हूँ, अवनी है, बस। मैंने अवनी से कुछ भी नहीं पूछा और अवनी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मधु यामिनी को मैंने जैसे ही पूछने के लिए उपक्रम किया, अवनी ने फौरन मना कर दिया। अभी कोई बात नहीं, सारी बातें बाद में। पहाड़ों की रानी मसूरी, जहाँ प्रकृति ने सौंदर्य के दोनों हाथों से लुटाया। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियां गर्व से तनी हुई अपनी विजय पताका फहरा रही हैं। रुई के फोहों से उड़ते बादल, जहाँ आंख मिचोलियां खेलते हैं। हरियाली से ढके पर्वतों पर जहाँ रजत धार से गिरते हैं, फिर टूट कर मोती बिखरते छोटे छोटे झरने ध्यान खींच लेते हैं। ऐसे सपनों वाला समा हो और मैं और अवनी हो, ऐसा सपना मैंने जाने कितनी ही बार देखा था और आज वह सपना साकार हो गया था। होटल के रूम में बड़ी खिड़की से दिखते अलौकिक मन को लुभाते दृश्य अपनी ओर खींच रहे थे। मैंने और अवनी ने इन प्यारे सपनों की वादियों में अपने मन के सरगम को छेड़ दिया था। ढेर सारी बातें की थी, खूब घूमे थे, हमारे सारे अरमान पूरे हुए थे। आज सवेरे चाय टेरेस पर मंगा ली थी। वहाँ से बैठकर बाहर के नज़ारे देखते हुए चाय पीने का आनंद ही अलग था। अवनी के चेहरे का रंग बदल चुका था। अब वह शबनम में नहाए हुए गुलाब के फूल की तरह लग रही थी। उसके चेहरे को एकटक निहारते हुए मैं अपने मन के छलकते अनुराग को समेट नहीं पाया। वह छलक छलक कर अवनी को भी भिगोने ही जो लगा था। तुमने मेरी जिंदगी संवार दी अवनी। अगर तुम न होती तो पता नहीं मैं कहाँ होता। तो ऐसा प्यारा साथ नहीं होता। तुम्हारा साथ मेरे लिए सौगात है। अवनी प्यार में डूबे स्वर में बोली, धीरज, मेरे मन में भी सेम फीलिंग है। मैं भी तुम्हें कब से चाहती हूँ। पहली बार जब तुम्हें देखा था तब से इट वाज लव फर्स्ट साइट। तुम्हारा साथ मुझे भी बहुत ही प्यारा लगता था। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। कहते कहते वह चुप हो गई। बोलो ना अवनी, अच्छा लगता है। तुम कहती रहो, मैं सुनता रहूं। अवनी ने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। कहीं दूर कोई गाने की आवाज आ रही थी। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा।
तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। धीमी धीमी आवाज़ में आता हुआ वह गाना धीरे धीरे दूर होता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे लिए ही बनाया गया है। ओह, तुम भी अवनी, इसके लिए इतना गौर, और मेरी बात का कुछ ध्यान नहीं। वह भी तो तुम्हारी ही बात है। वह मुस्कुराई। बोलो अवनी, क्या? वही जो मुझे नहीं पता। अभी अभी जो तुमने कहा। तुमने क्या क्या किया? फिर से शुरू से हमारी कहानी सुनाओ। अब क्या फ़ायदा? अब तो हमें मंजिल मिल ही गई। नहीं, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है बाबा, ठीक है। मैंने पहले दिन जब तुम्हें देखा था तो कहते कहते अवनी अपने उन बीते हुए पलों को मुझे सुनाने लगी। मैं उसके जादू भरे नैनों में खोया, उसके उस प्रेम तपस्या की तपीस को महसूस करता करता उसी के साथ उन पलों में डूब गया। अवनी स्कूल से घर आई तो मौसी और अभी को देखकर खुश हो गई। स्कूल बैग सोफे पर फेंक कर वह उनके गले से लिपट गई। दोनों बहनें झटपट ऊपर के कमरे में चली गई। दोनों की माँ, दोनों बहनें उनके प्यार को देखकर हंसने लगी। अभी बोली, बता, तेरा नया कॉलेज कैसा है? बहुत अच्छा लगा, पर एक बड़ी मज़ेदार बात हुई। अवनी ने खुश होकर बताया। क्या? अवनी ने व्यग्रता से पूछा। आज एक लड़का इतना बुद्धू आया कि उसे 2-3 लड़के परेशान करके पिटवाने का जुगाड़ करने लगे। फिर क्या? मुझे तो तरस आ गया बेचारे पर। तरस आ गया था या प्यार? कैसा था दिखने में? सच कहूँ तो बड़ा ही प्यारा है। स्मार्ट तो है ही, बड़ा ही मासूम दिखता है। दोनों मौसेरी बहनों के अलावा सहेलियां भी थी। कोई भी बातें एक दूसरे से छुपाती नहीं थी। अवी ने अवनी नाम भी जबरदस्ती में एक सा कर लिया था। हंसी हंसी की बात फिर पक्की हो गई थी। फिर पहचान के लिए अवनी से अवी कर लिया था। जब मैं एकदम तुम्हारी जैसी दिखती हूँ तो नाम भी तो एक जैसा होना चाहिए। हंसते हुए अवी ने उसे चिढ़ाया था। सचमुच ही वह मेरे मन में बस गया था। फिर उसे बचाने के लिए वह उन लड़कों से भिड़ गई थी। उसका घनिष्ठता से बढ़ते देखकर उसकी एक ईर्ष्यालु सहेली और कुछ बच्चों ने बारी बारी से आकर उसके पापा से शिकायत कर दी थी। फलस्वरूप वह उससे दूर रहने लगी थी। उसने धीरज की बेरुखी भी सही, पर इससे किस्सा खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद धीरज के पापा का एक्सीडेंट हो गया। उसमें धीरज की पढ़ाई रुक गई। उसकी पढ़ाई को बाधित होते देखकर अवनी ने जिस तरह से अपने पापा से जिद करके उसकी मदद करवाई, उससे उसके पापा को शक हो गया। उन्होंने अपने स्तर पर जब पता किया तो सारी बात पता चली और वह क्रोधित हो उठे। उन्हें इस बात से बहुत ही क्रोध आया कि जब उसकी कुछ पढ़ने लिखने की उम्र है तो वह गलत रास्ते पर जा रही है, क्योंकि वह प्यार में धोखे का रूप देख चुकी थी। लेकिन जब वे धीरज के पापा को देखने गए तो वे उनके बचपन के दोस्त निकले। अवनी के पापा ने अपने मन में एक फैसला किया था। उन्होंने जब जांच पड़ताल की तो धीरज के परिवार को भी सम्मानित और अच्छा पाया। धीरज के रिजल्ट टॉप पोजीशन को देखते हुए और अपनी पैनी और अनुभवी नज़रों के पटल पर भावी प्रशासनिक अधिकारी को देखकर उन्होंने अपना मन बना लिया था कि यह सही रहेगा अवनी के लिए। हाँ, लेकिन उन्होंने सख्ती से अवनी को मिलने के लिए मना कर दिया था। इसे वो छिछोरापन समझते थे। फिर जब एक दिन अंकल ने उनके बारे में बताया तो उनका दिमाग भन्ना उठा था। धीरज के सामने उन्होंने जो शर्तें रख दी थी वह बहुत ही कठिन थी, पर असंभव नहीं थी। और एक दिन जब अवनी से मिलने आई तो उनकी सारी परिस्थितियां समझाई। अवनी ने उसकी पूरी मदद करने का आश्वासन दिया। उसने धीरज के घर के बारे में पता किया। शहर में रहने वाले उनके चाचा की लड़की से जान पहचान कर ली और उससे पता चला कि धीरज नौकरी ढूंढ रहा है। उसके चाचा ने उसकी नौकरी लगवा दी तो अवी यूं ही अपनी सहेली से मिलने धीरज के चाचा के यहाँ जा पहुंची और बातों ही बातों में उसे जो कमरा किराए पर दिलवा दिया
वह उसी के मकान से सटा हुआ था जो खाली पड़ा रहता था। धीरज आकर उसमें रहने लगा था। अवनी की योजना सही जा रही थी। वह वही जो हो रहा था जो वह चाह रही थी। अभी धीरज पर पूरी नज़र रख रही थी। फिर इस दिनचर्या में मोड़ आया जब एक दिन अभी अवनी से मिलने उसके घर पहुंची। अवनी बड़ी उत्सुकता और लालसा से धीरज के बारे में पूछने लगी तो उन्होंने उसका पूरा विवरण कह सुनाया। अवनी की अधीरता और चाहत को देखकर अवनी बोली, यह बताओ उसमें ऐसा क्या रखा है? ऐसे कौन से लाल लगे हैं उसमें जो तुम उसी की माला जपती हो, मीरा बनी बैठी हो? एक से एक लड़के पड़े हैं। तेरी किसी भी मालदार घर में ठाठदार शादी हो सकती है। और ऐसा भी क्या गहरा नाता है उससे तेरा? तू तो कहती है कि तेरे ज़्यादा करीब आने की कोशिश भी नहीं की उसने। तू नहीं जानती है ना? अवनी खोए खोए स्वर में बोली, मैं क्या कहूँ, उसकी तरह इस धरती पर कोई नहीं है। कोई किसी को इतना नहीं चाहेगा जितना वह मुझे चाहता है। बहुत से हैं ऐसे जिनकी चाहत जरा से धक्के से टूट जाती है। बहुत से ऐसे मजनू देखे हैं। मेरा धीरज ऐसा नहीं है। चाहे कुछ भी हो पर वह मेरे सिवा किसी को अपने जीवन में नहीं आने देगा। इतना कॉन्फिडेंस? अभी ने आंखें फैलाई। हाँ, और ना ही वह किसी से शादी करेगा। अवनी भी अपनी जिद पर कायम थी। अच्छा, तो फिर लगी शर्त। वह तो 8 दिन के अंदर ही अंदर मेरे पीछे पीछे घूमेगा। अवनी का अहंकार जाग उठा। अवनी जानती थी कि अवनी बेहद सुंदर है। उसके पीछे कॉलेज के सारे ही लड़के पड़ चुके थे। एक बार उसे जो देखता दोबारा उसे मुड़कर जरूर देखता था। अवनी आशंकित हो उठी, कहीं ऐसा ना हो कि धीरज फिसल जाए। पर दिल तो दिल ही है। ज़्यादा प्यार में डर होता है तो भरोसा भी तो होता है। ओके, जो चाहे शर्त लगा ले। अवनी ने भी रिस्क ले ही लिया। बातों बातों में अवनी को पता चल चुका था कि बारिश का मौसम धीरज को बहुत पसंद है। इतनी गर्मी के बाद सुहानी बारिश को वह कहीं से भी मिस नहीं करेगा। जरूर नहाने के लिए छत पर आएगा। बस उसने यही हथकंडा अपनाया। उस दिन जब पहली बार बारिश हुई थी तो धीरज ने अवनी को भीगते हुए देखा तो एक टक देखता ही रह गया। अवनी तो जानबूझकर ही आई थी। वह जानती थी धीरज जरूर आएगा। अपनी तरफ धीरज को मंत्रमुग्ध होकर निहारते देखकर अवनी मुस्कुरा उठी। पर उसे क्या पता था कि उसके नयन नक्श अवनी से इतने मिलते जुलते हैं कि उसके चेहरे के सहारे वह अवनी तक जा पहुंचा था। इसे अपनी सफलता मानकर और मामला गहरा करने के लिए वह चीनी मांगने के बहाने धीरज के पास आ पहुंची थी। जब धीरज ने उसे कोई महत्व नहीं दिया और आने से मना किया तो वह हैरान रह गई कि यह कैसा है। और वह मन ही मन अवनी के भाग्य की सराहना करने लगी थी और अपने रूप का गर्व भी चकनाचूर हो गया था। फिर जब अवनी धीरज के साथ उसके कमरे पर आई तो अवनी का नकली परिचय धीरज के सामने हुआ और अवनी धीरज की देखभाल करने का जिम्मा अवनी को सौंप गई, जिससे धीरज परेशान हो गया था। वक्त बेवक्त अवनी को वह झेल नहीं पा रहा था। अवनी ने अवनी को बधाइयाँ दी और कहा, तू जीती मैं हारी। वाकई में वो तेरा धीरज लाखों में एक है। अवनी गर्व से भर उठी थी और उसने कहा, देख समय बहुत कम है, तैयारी बहुत कठिन है। अंकल आंटी से जान पहचान करवा दे और हर समय ध्यान रखा कर। ओके बाबा, ओके। जीजू का ख्याल पूरा रखूंगी, वरना क्या मार खानी है। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। इधर जहां अवनी धीरज के रिजल्ट की खबर सुनाकर पापा को हैरान करना चाहती थी, वहीं उसके पापा ने उससे पहले ही सरप्राइज तैयार कर दिया था। धीरज के माता पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो वे झट से तैयार हो गए थे। अब तैयारियां शुरू हो गई थी। धीरज की परीक्षा में टॉप पोजीशन को देखते हुए उन्होंने उसमें भावी प्रशासनिक अधिकारी को देखना शुरू कर दिया था। अवनी के साथ बचपन से पढ़े
आरव ने साइंस स्ट्रीम में जाकर एमबीबीएस में एडमिशन लिया था और पढ़ाई पूरी करके प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। अवि ने कॉमर्स में पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उसने कई बार अप्लाई किया, इस बार सफल हो गई। अवि की शादी के लिए जब मैरिज होम बुक किया गया जा रहा था तो एक विचार अवि के मन में आया। जब हर बात ही अवनी के साथ होड़ लगी रही तो फिर शादी भी एक साथ क्यों नहीं। और उसने आरव को बताया। वह भी खुशी से उछल पड़ा। अरे हाँ, क्यों नहीं। एक सी शादी देख देख कर बोरियत सी होने लगी है। थोड़ा अलग हटके होगी यह शादी तो धमाकेदार होगी। इंतज़ार अब इस बात का था कि पता नहीं अंकल अवनी की शादी करने के लिए राज़ी होंगे या नहीं। एक दिन जब दोनों अंकल से मिलने पहुंचे तो अंकल ने बातों ही बातों में अवनी की शादी के बारे में अपनी योजना अवि और आरव को बता दी। अंकल की योजना को सुनकर आरव और अवि दोनों ही बहुत खुश हुए और उन्होंने अंकल को अपनी योजना बताई और कहा, क्यों ना कुछ अलग हटकर नया करते हैं। सरप्राइज़ भी होगा और अच्छा भी लगेगा और हम सब साथ मिलकर करेंगे तो इंतज़ाम भी दोहरा हो जाएगा। अंकल इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गए थे और राज़ी हो गए थे। अब सभी लोगों की एक टीम बन गई थी। अवनी को बताना ज़रूरी था, इसलिए अवनी भी इसमें शामिल हो गई थी। रह गया बेचारा धीरज। शादी वाले दिन तक भी उसे कुछ भी मालूम नहीं था। धीरज के माता पिता, रिश्तेदार, गांव वालों को भी आमंत्रित किया गया था। इस प्रकार से यह प्रेम कहानी कई इम्तिहानों से गुजरकर विपत्तियों की कसौटी में खरी उतरकर अपनी मंजिल तक पहुंची थी। धीरज और अवनी एक दूसरे के हो गए। चिड़ियों की चहचहाट से अवनी और धीरज दोनों ही चौंक पड़े। अपनी कहानी से बाहर आकर देखा, टेरेस पर चिड़ियों की लड़ाइयाँ होने लगी थी। अवनी ने हंसते हुए बिस्किट के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें डाल दिया। चिड़िया उन्हें उठाकर फुर से उड़ गई। अवनी, चलो हमें आज निकलना है। यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है धीरज। हम अपने प्यार की याद में हर साल यहाँ आते रहेंगे। मंत्र मुग्ध दृष्टि से अवनी को देखते हुए धीरज ने कहा, तुमने मेरे जीवन को तो सजा ही दिया है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं सोच रहा हूँ कि आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने हमें इस जगह तक पहुँचाया है, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसे हमारे जाने के बाद भी लोग याद करें। कुछ उनके लिए भी करें जिनकी तरह कभी मैं था। अरे कमाल है, मैं भी तो यही सोच रही थी। अवनी हंसते हुए बोली। अब इसमें पूछना क्या है? जो तुम हो वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही तुम हो। सच कहा अवनी। और फिर तुझे चुना किस लिए था? अवनी हंसते हुए बोली। यह अवनी बाज नहीं आ सकती। और मैं फिर से अवनी के चेहरे में उसी अवनी को देखने लगा। यह तो वही पुरानी वाली अवनी मुझे नज़र आ रही थी। वही स्कूल के दिनों वाली, थोड़ी मोटी सी, 2 चोटी किए हुए, अकड़ कर खड़ी हो गई थी लड़ने के लिए और फिर दोबारा से अकड़ कर खड़ी हो गई थी मुझे बनाने में। और आज फिर नया आत्मविश्वास छलकता हुआ उसका चेहरा। उफ, यह अवनी भी ना। और दोनों फिर एक नई स्फूर्ति और विश्वास की डोर से बंधे अपने जीवन पथ पर चल पड़े। साथ होता है प्यारा जब प्यारा हम सफ़र हो। कट जाता है सफ़र कितना भी कठिन डगर हो। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट कहानी आपको कैसी चाहिए ये भी कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।